कभी कभार कुछ काम जो होते हैं वो हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं, जगह कम होती है, काम जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है और देख-देख के दिमाग जो होता है ना वो अलहदा से घूम रहा होता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी पे ही है कि कैसे कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करना है, मेरी कबर्ड, बच्चों की कबर्ड और साथ ही साथ अपने हस्बैंड की कबर्ड आपको ऑर्गेनाइज़ करके भी दिखाऊँगी और बाद में आपको पूरी जो कबर्ड्स हैं उनका टूर भी दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं ना काम स्टार्ट करने लगी थी, रात का टाइम था, बच्चों को भी मैंने सुलाना था, तो उससे 2 घंटे पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाया और मैंने सोचा कि काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले क्या करना था कि जितने भी मेरे समर के कपड़े थे बच्चों के अपने, वो सारे मैंने कबर्ड में से निकाल के उनको पैक करना था और पैक इसलिए करना था क्योंकि उसी जगह पे मैंने गर्मियों के कपड़े रखने थे जिस जगह से मैंने सर्दियों के निकालने थे। मौसम एकदम से चेंज हो गया, इतना मौसम आया ही नहीं कि नॉर्मल मौसम वाले बच्चों को कपड़े पहनाए जाएँ, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर ही ठंड जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। तो बच्चों को नॉर्मल मौसम वाले कपड़े ना अब नहीं पहनाए जा रहे थे। बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बस अब जल्दी से जिस तरह से भी हो सकता है ना ये काम आज के आज ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैंने बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने थे तो उसी जगह पे गर्मियों के रखे जाने थे। तो ये दोनों काम इकट्ठे ही होने थे, गर्मियों के रखने थे और सर्दियों के उसी टाइम पे निकाल के फिर उनको रखना था। तो मैंने थैले ले लिए थे, जो हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं या अक्सर ग्रॉसरी करने जाते हैं तो बड़े-बड़े जो थैले आते हैं ना चेपी के, यहाँ होते हैं कपड़े के, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। उनको मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, जो मेरे काफ़ी यूज़ में आते हैं, इस तरह से पैकिंग कर लेती हूँ जब कपड़े रखने होते हैं ना गर्मियों के और सर्दियों के, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होते हैं, फटते भी नहीं है और शॉपर जो होते हैं ना वो पड़े-पड़े फट जाते हैं खुद ब खुद अच्छा, ही। कुछ काम जो होते हैं ना वो हमारा काफ़ी ज़्यादा हौसला जो होता है ना वो मांग रहे होते हैं, तो ये भी उन कामों में से एक काम है जो हमें मतलब बड़ा हौसला जमा करके तो शुरू करना होता है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, मेहनत इतनी नहीं होती लेकिन इस पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। बच्चों के साथ काम करना तो वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह के अगर काम शुरू कर लो तो बच्चे पास इतनी ज़्यादा मत मार देते हैं कि समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, मैंने यहाँ पे तरोड़े ले लिए थे, बोरियाँ जिनको कहते हैं ना, उनके अंदर ये डाली जा रही थी क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसी जगह पे मैंने इन सबको रखना था। तो ये बोरियाँ इस तरह से होती हैं कि ऐसे सीधी-सीधी खड़ी होती जाएँगी, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कपड़े हैं ना वो आ जाएँगे। तो बस इस तरह से मैं सारी पैकिंग जो है ना वो कर रही थी, बच्चों को भी मैंने साथ लगाया हुआ था। मैंने सोचा कि बच्चों को सुलाने से पहले गर्मियों के कपड़े पैक करके ऊपर रख लेती हूँ और ऊपर से निकाल लूँगी, फिर बच्चों को सुला के तो जो पूरी रात है ना वो लगा के तो बच्चों के सर्दियों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सुनने में तो काफ़ी आसान है और अगर बच्चे थोड़े ना, एक बच्चा है यहाँ, बस आपने अपने करने हैं, हस्बैंड के करने हैं, तो वो बिल्कुल काम नहीं है। अपने और हस्बैंड के कपड़े मुझे अरेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, अरेंज करना, क्योंकि उनके नीचे पहनने वाले कपड़े अलहदा से रखने होते हैं, ऊपर पहनने वाले कपड़े अलहदा से रखने होते हैं, हाई नेक्स अलहदा से रखनी होती है, सॉक्स अलहदा से रखनी होती है। तो इस तरह ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है और आजकल मैंने काम इस तरह से स्टार्ट किया कि मैंने सोचा कि पूरी की पूरी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ए टू ज़ी काम पूरे के पूरे करूँगी, ये नहीं कि बस घुसाई जाऊँगी। मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड की कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ पहले स्टार्ट किया था। मैंने ये वाला बॉक्स जो होता है ना ये दराज से ईज़िली मिल जाता है मेरे पास काफ़ी टाइम से, आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और इतना ये मेरे यूज़ में आ रहा है। मेरे हस्बैंड की जितनी भी सॉक्स होती हैं और उसके साथ टाई होती हैं, अंडरवियर्स होते हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना मैं सारी इसी के अंदर अरेंज करके रख लेती हूँ। बेल्ट होते हैं वो भी इसी में ही आ जाते हैं, नाले होते हैं वो भी इसी में ही आ जाते हैं। और आप खुद ही सोचें कि छोटी-छोटी सी चीज़ें एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ होके आ जाएँ, तो और क्या चाहिए होता है हम औरतों को। नहीं तो पहले मैं भी यही किया करती थी कि जितने मर्ज़ी बॉक्स में, टोकरीज़ में रखे होते थे ना, निकाल-निकाल के दोबारा से इनको तह लगा के तो रख रही होती थी। जिस कबर्ड में मेरे हस्बैंड के ऊपर कपड़े हैंग हुए थे उसी जगह पे मैंने ये जो बॉक्स है ना ये ऑर्गेनाइज़र रखा था और साथ मैंने जितनी भी बनैन थी उनको फ़ोल्ड करके तो एक और ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके साथ रख दी थी। और आप मेरे रूम का हाल चेक करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, उसके बाद जो बाकी काम है ना वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो काम था मैंने बैठ के तसल्ली से करना था कि गर्मियों के सर्दियों के जो मेरे बच्चों के कपड़े थे ना वो बैठ के अलग-अलग से करने थे। तो बस मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, बाकी बाद में फिर कर लूँगी।
अच्छा, हस्बैंड कुछ इस तरह से महलूक होती है कि मतलब उनके कपड़े जितने भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लो ना, स्पेशली पैंट्स, ट्राउज़र, इस तरह की चीज़ें, तो वो एक चीज़ निकालेंगे तो बाकी सारी खुद ब खुद ही जो है ना वो इकट्ठी हो जाएँगी, मतलब कि सारी वो बिखर जाएँगी कैबिन के अंदर ही। तो मैं कोशिश कर रही थी कि इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ कि वो एक चीज़ निकालें तो बाकी चीज़ें जो है ना वो बिखरे ना। फिर भी ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब वो इस तरह से ना करें। आप उनकी ये कैबिन का हाल चेक करें। यहाँ पे मैंने उनके जितने भी ट्राउज़र होते हैं, शॉर्ट्स होती हैं ना, वो रखी होती हैं जो वो डेली नॉर्मल रूटीन में पहन रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि स्पेस ज़्यादा है और थोड़े-से मैंने यहाँ पे ट्राउज़र और शॉर्ट्स रखी हुई हैं, तो क्यों ना यहाँ पे पैंट्स जो है ना वो अरेंज करके पीछे रख देती हूँ, क्योंकि पैंट्स कभी-कभार पहननी होती हैं, वो डेली मतलब हम नॉर्मल रूटीन में नहीं पहनते, कभी-कभार होता है तो वो निकाल के पहन लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उनको निकाल के दूँगी, वो खुद नहीं निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस थी ना वो मेरी बच गई थी, क्योंकि पैंट्स ने ना पूरा मेरा एक कैबिन अलमारी में से लिया हुआ था। तो ये काम भी मेरा हो गया। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया, क्योंकि बच्चे अब मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे। मैंने गर्मियों के कपड़े रख लिए थे और सर्दियों के निकाल लिए थे। बस मैंने नीचे एक चटाई बिछाई और अब क्या काम मैंने करना था कि जितने भी मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे ना, उन सबको बारी-बारी खोलते जाना था और फिर उसमें से तीनों बच्चों के कपड़े अलग-अलग करने थे और जो निकालने वाले थे कपड़े, मतलब कि किसी को देने वाले होते हैं, वो अलग से करने थे। और ये काम काफ़ी मुश्किल होता है, बैठ के मैं कोई 4-5 घंटे लगी रही ये काम करने में। और पूरा ये जो काम है ना, मतलब कवर्स ऑर्गेनाइज़ होने का, मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे कंप्लीट मेरे काम ख़त्म होने में। क्योंकि कुछ कपड़े मैंने वॉश करने थे और कुछ कपड़े मैंने इस्त्री भी करने थे और कुछ कपड़े मैंने इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, हम वैसे भी तो कपड़े पकड़ के अलमारियों में रख सकते हैं, क्या मसला होता है? वाक़ई कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आपने ढूँढने होते हैं ना, तब आपको पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और छोटे-छोटे बच्चों के इतने छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। तो वो पूरा सीज़न पीछे ही पड़े रह जाते हैं, हम आगे-आगे से उठा-उठा के बच्चों को बार-बार से वही पहनाई जाते हैं और पीछे वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो पीछे ही पड़े रह जाते हैं। अगर आपको एक दफ़ा आप कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करके यूज़ करना सीख जाएँ, मतलब कि आप यूज़ करें ना, तो आपको आदत हो जाएगी, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा जब तक आप अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने कबर्ड्स के अंदर से जितनी भी मैंने ऑर्गेनाइज़र, बास्केट्स रखी हुई थी, वो सारा कुछ बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर के रखी जाऊँ। तो मैंने सोचा कि पहले हर चीज़ बाहर निकालते हैं, हर चीज़ को अलग-अलग करते हैं, फिर दोबारा से इनको फ़ोल्ड करके तो रखूँगी। तो मैं ये काम बैठ के तसल्ली से कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग वाला काम था। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों की इस तरह की कबर्ड्स की हालत देखी है कि उन्होंने बस कपड़े उठा-उठा के अंदर घुसाए होते हैं, नहीं समझ आ रही होती कि कौन-सा कपड़ा कहाँ पड़ा है और वो वहीं से उठा-उठा के जो आगे होते हैं ना, वो पहनी जा रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक अक्लमंद औरत, एक सलीकामंद औरत वही होती है जिसकी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ हों, क्योंकि रूम बाहर से तो सारे साफ़ करते हैं, लेकिन कबर्ड्स जो होती हैं ना, वो बहुत कम लोगों की जो होती है ना, वो साफ़ होती हैं। तो कबर्ड्स को साफ़ करने का एक ही तरीका होता है कि इनको फुली ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए। अच्छा, ये नहीं कि आपको बार-बार ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं। सीज़न के स्टार्ट पे अगर आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ना, तो आपको पूरा सीज़न इनको रीऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकले थे, एक थैला मेरे कपड़ों का निकल आया था, क्योंकि सारे इकट्ठे रखे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि कौन से थैले में किसके कपड़े मेरे हैं, बच्चों के या हस्बैंड के हैं। बस मैं निकालती जा रही थी, जो-जो मुझे सामने आता जा रहा था ना, तो उसको मैं समेटती जा रही थी। अपने कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके एक कैबिन के अंदर रख दिए थे, क्योंकि मेरे तो इतने ज़्यादा कपड़े होते ही नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, पहले ना मुझे देख के कपड़े बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं और ये इतनी सी अलमारियों में मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो पहले मैं सोचती रही, फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्टार्ट तो करते हैं, स्टार्ट तो लेना ही लेना है, तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए, सोचा जाए कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैंने सोचा कि पूरी कबर्ड्स को पहले खाली करती हूँ, सारे जितने भी कपड़े हैं ना बच्चों के, वो सारे एक जगह पे रखती हूँ। मतलब कि 3 ढेरियाँ मैंने लगाई, एक सबसे छोटी मेरी बेटी की, एक उससे बड़ी बेटी की और एक सबसे बड़ी बेटी की। जब मेरे 3 ढेरियाँ लग गई, तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली समझ आने लग गई कि कहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ आएगी। तो ये आइडिया है कि जब आप अपने बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो सारी कबर्ड को फ़ारिग करके कपड़े एक साइड पे रख के तो फिर अरेंज किया करें। इस तरह से एक तो हर चीज़ की सेपरेट स्पेस बन जाती है। आई मीन कि अगर हम हर चीज़ की अलग से जगह रखेंगे ना कि ये चीज़ यहाँ ही आनी है, तो फिर कबर्ड्स की ऑर्गेनाइज़ेशन कभी भी ख़राब नहीं होती। तो कबर्ड को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अभी मैं आपको अपनी कबर्ड का टूर दे रही हूँ। सबसे पहले मेरी कबर्ड है, ऊपर कपड़े हैंग हुए हैं,
नीचे जो मेरे नए ड्रेसेस होते हैं ना, वो मैंने इस तरह से शॉपरों में पैक करके रखे होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी कम ये वाले कपड़े पहनने होते हैं। कहीं आना जाना होता है तो कपड़े पहनने होते हैं, और इतना ज़्यादा हमारा आना जाना कहीं होता भी नहीं है। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि बहुत कम कहीं आते जाते हैं हम लोग। तो जो नीचे वाला कैबिन है उसके अंदर मैंने अपने शूज़ रखे हुए हैं, और ये मैंने ना ऑर्गेनाइज़ कर लिए हुए थे। अच्छा, ये भी मैं सीज़न में बस एक दफ़ा ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उनको ऑर्गेनाइज़ करना बस यही होता है कि गर्मियों वाले जूते ज़रा पीछे कर देती हूँ, साफ़ एक दफ़ा इनको कर लेती हूँ, और एक दफ़ा इनको धूप भी लगवा लेती हूँ। और अब मैंने गर्मियों वाले पीछे करके तो सर्दियों वाले आगे कर दिए थे। ये भी मैंने कुछ ही दिन पहले ये काम किया था, मैंने अपने व्लॉग में भी शेयर किया था। और उसके बाद मैंने बॉक्सेस के ऊपर ना नाम टैग लगा दिए थे कि ये वाला मेरा जूता है, और ये वाला, इस तरह से मुझे ऊपर से ही पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में कौन-सा जूता है। और उसके साथ वाले ये कबर्ड थी जो कि कैबिन में उसके अंदर बने हुए थे। सबसे ऊपर वाले कैबिन में मैंने ना सारे बैग अपने और बच्चों के ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड का एक दफ़ा हाथ फिर चुका है। वो यहाँ पे कुछ चीज़ ढूँढ रहे थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें ऊपर-नीचे कर दी हैं। तो इसीलिए मैं उनको कहती हूँ कि आप ना हाथ लगाया करो, जो चीज़ चाहिए होती है वो मुझे बताया करो। लेकिन फिर भी जब मैं पास नहीं होती तो उनको कुछ ढूँढना होता है, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने ढूँढना भी होता है, तो वो सारी चीज़ें ना इधर-उधर कर देते हैं। नीचे मैंने एक कैबिन बिल्कुल खाली छोड़ा है, क्योंकि अक्सर हम कोई शॉपिंग करके आते हैं या कोई चीज़ आती है तो फ़ौरन से उठा के रख देते हैं, तो उसके लिए मैंने ये कैबिन रखा है कि यहाँ पे फ़ौरन से चीज़ रख दी, फिर बाद में उठा के तो फिर बंदा समेट लेता है। और उसके नीचे मेरे कपड़े फ़ोल्ड होके आ गए थे, और सबसे नीचे वाले कैबिन में जूते मैंने अपने हस्बैंड के रखे हुए थे। इसी कबर्ड के साथ वाली जो कबर्ड थी वो मेरे हस्बैंड की कबर्ड है, जिसमें मैं उनके कपड़े जो शलवार कमीज़ होते हैं ना वो हैंग करती हूँ। इसी तरह से एक मेरी कबर्ड है और एक मेरे हस्बैंड की है, सेम दोनों की है। ऊपर कपड़े हैंग होते हैं और नीचे मतलब के जूते रखे होते हैं। तो यहाँ पे उनके भी कपड़े हैंग हैं, और नीचे जो ऑर्गेनाइज़र था, सॉक्स ऑर्गेनाइज़र इसको वैसे तो कहते हैं, और इसके अंदर मैंने सॉक्स, अंडरवियर्स, टाई, उसके बाद नाले, बेल्ट, ये सारी चीज़ें मैंने इसी ऑर्गेनाइज़र में रखी थी। और साथ एक छो ऑर्गेनाइज़र क्या इसको कहना, मैंने किचन में से ही ना प्लास्टिक का बॉक्स पकड़ा हुआ, उसी के अंदर ही मैं जितनी भी बनाइन होती है ना वो फ़ोल्ड करके रखी होती हैं। और उससे नीचे जो एक कैबिन है, मतलब कि जो स्पेस है ना, उसमें वो कपड़े रखती हूँ जो उनके प्रेस होने वाले होते हैं, क्योंकि हर टाइम हर कपड़ा प्रेस नहीं हो सकता। बच्चों के साथ ना कभी-कभार नहीं भी टाइम मिलता, मतलब कुछ कपड़े प्रेस करने का, तो वो फिर मैं फ़ोल्ड करके तो नीचे रख देती हूँ। और मर्दों के कपड़े आपको पता है कि वाइट होते हैं, साफ़ होते हैं, उनके कपड़े मैं इधर-उधर रख भी नहीं सकती, कलर लग जाता है। बच्चों के अगर साथ रखूँगी ना तो बच्चों के कलरफुल कपड़े होते हैं, तो उनको कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है, इसलिए मैं उनके कपड़े अलहदा से ही रखती हूँ। और उसके साथ ये कबर्ड है जो कि काफ़ी, मतलब मेन कबर्ड जिसको कहते हैं ना, वो वाली है हमारी। इसमें मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ। मेन कबर्ड के अंदर इसलिए बच्चों के कपड़े रखे हैं क्योंकि बच्चे मेरे माशाल्लाह से 3 हैं, तो छोटे हैं, उनके कपड़े भी ज़्यादा हैं। तो ये जो कबर्ड है ना, ये बड़ी है, तो इसलिए ये कबर्ड मैंने उनको दी हुई है। तो बस इस तरह से मैंने उनके कुछ कपड़े ऊपर हैंग किए हुए हैं, कुछ मैंने अपने हस्बैंड की जो टी-शर्ट्स होती हैं, डेली नॉर्मल रूटीन में पहनने वाली शर्ट्स होती हैं ना, वो मैंने ऊपर हैंग की होती हैं। नीचे इस तरह से मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं, और हर बास्केट के अंदर मैंने तीनों बच्चों के कपड़े अलग-अलग से ऑर्गेनाइज़ किए हैं। कपड़े जो होते हैं ना सर्दियों के, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसलिए मतलब कपड़े भी ज़्यादा होते हैं और इनके लिए स्पेस भी ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो आप देखेंगे किस तरह से पूरी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ है, हर चीज़ की अलग-अलग से स्पेस है अंदर। ये जो बड़े वाली बास्केट है, इसमें मैंने अपने सबसे बड़ी बेटी के जो कपड़े होते हैं वो फ़ोल्ड करके रखे हैं। उसके साथ ही मैंने उससे छोटी बेटी के, उससे साथ वाली बास्केट में उससे भी छोटी बेटी के, और एक मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है जो जूतों वाले बॉक्स आता है ना उसको, उसके अंदर मैंने बच्चों के जो नीचे पहनने वाले पजामे होते हैं वो रखे हुए हैं। साथ मैंने हाई नेक्स रखी हुई हैं, ब्लैक अलहदा रखी हैं तीनों की, और वाइट कलर की अलहदा से रखी हैं। और जो अच्छे पजामे होते हैं, आई मीन के एक तो नीचे पहनने वाले होते हैं और एक जो ऊपर पहनने वाले होते हैं ना, उनको भी मैंने अलहदा से रखा है। हर चीज़ को अलहदा-अलहदा सेपरेट-सेपरेट रखना ज़रूरी होता है। इस तरह से फिर समझ आ जाती है कि कौन-सी चीज़ दोबारा से कहाँ फ़ोल्ड करके रखनी है। अच्छा, वो कबर्ड आपने देख लिया है, उसके साथ ये एक साइड टेबल है, जिसके ऊपर मैंने इस तरह से ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, चीज़ें रखी हुई हैं बच्चों की। और ड्रॉ जो है ना, अभी बिल्कुल मैंने खाली रखा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई आ जाती हैं, वो रखनी होती हैं। यहाँ चार्जर वगैरह इस तरह से चीज़ें मैं रखती हूँ, बच्चे भी इनको छेड़ते रहते हैं, तो मैं ज़्यादा चीज़ें इनके अंदर नहीं रखती। और नीचे वाले कैबिन में मैंने इस तरह से अभी रिसेंटली पार्टीशन करवाई है,
पहले नहीं थी, मुझे काफ़ी मुश्किल होता था इसमें जूते रखने, और अब मैंने पार्टीशन करवाई है तो काफ़ी ज़्यादा जो जूते हैं ना वो इनके अंदर आ गए हैं। दोनों साइड टेबल के अंदर पार्टीशन करवा दी थी, और एक में मैंने अपने और बच्चों के जूते रख लिए थे और एक में मैंने अपने हस्बैंड के जूते रख लिए थे। और जूतों को जितना समेट के जितना अच्छे तरीके से हम लोग रखते हैं ना, जूतों की उतनी लंबी लाइफ हो जाती है। ये वाक़ई सच है कि जूतों को जितना अच्छे तरीके से हम लोग रखते हैं ना, उनकी लाइफ भी लंबी होती है। यहाँ पे हमारी शादी को 11वां साल लगा हुआ है और मेरे हस्बैंड के अभी तक जो जूते हैं ना वो सलामत है, 11 साल से अभी तक चल रहे हैं, और यही रीज़न है कि जूतों को अच्छे तरीके से रखा जाता है तो वो उनकी लाइफ भी लंबी हो जाती है, उनकी लेदर वगैरह ख़राब नहीं होती या उनकी शेप ख़राब नहीं होती है। तो इस साथ वाले कैबिन में मैंने ड्रेसिंग टेबल के जो 3 ड्रॉ है ना, उनके अंदर एक तो ज्वेलरी रखी हुई है और एक में अपने हस्बैंड की जो पैंट्स हैं, ट्राउज़र हैं वो रखे हैं। नीचे वाला जो कैबिन है वो मेडिसिन रखी होती हैं, जो उसके साथ वाला कैबिन है ना, इसके अंदर मैंने अपनी ट्राउज़र शर्ट्स जो अपर होते हैं सर्दियों वाले वो रखे हैं। और उसके बाद जी आ जाते हैं बाहर, जो एक कबर्ड मैंने अपने बच्चों की रखी है वो ब्लैक कलर की है। इसको बाहर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि इसको रखा जाए, तो इसलिए इसको बाहर रखा होता है। तो इसके अंदर भी मैंने इस तरह से अरेंज करके चीज़ों को रखा है। ये एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर मैंने अपनी बेटी के पैम्पर रखे होते हैं, और साथ एक बास्केट रखी है ये वाली, इसके अंदर बच्चों ने ना पारा पाड़ के अपने स्कार्फ रखने होते हैं। ये एक मैंने स्पेस अलहदा से बना के उनके लिए रखी है, और वो माशाल्लाह से अपने जो स्कार्फ होते हैं खुद ही लेती हैं यहाँ पे, और ये खुद भी पढ़ के वापस यहीं ला के रखती हैं। और ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मेरी बेटियों के लिए, मेरी और मेरी बेटियों की सॉक्स इसी के अंदर ही आती हैं। और साथ एक जो जूतों वाला बॉक्स है वो उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने बच्चों की टोपियाँ रखी हुई हैं, और इसी तरह से पूरे कपड़े ऑर्गेनाइज़ हुए हैं। माशाल्लाह से पूरी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, और काफ़ी मतलब मुश्किल काम था। और जो नीचे वाला ड्रा था ना, इसके अंदर बच्चों की जैकेट्स रखी हुई थी क्योंकि जैकेट मोटी होती हैं और स्पेस भी ज़्यादा लेती हैं। तो पूरी मैंने आज आपको अपनी पूरी जितनी भी कबर्ड्स थी, जितनी भी साइड टेबल थी, हर चीज़ का मैंने आज आपको टूर दे दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।